तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, परंतु उनको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा क्यों बनाई गई। संविधान सभा दोस्तों लिखित संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण करना जरूरी होता है दोस्तों। तो भारत के अंदर लिखित संविधान बनाया गया जिसके लिए संविधान सभा की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों 1934 के अंदर, कब 1934 के अंदर एम.एन. राय ने सबसे पहले कहा कि हमें एक संविधान सभा की जरूरत है। इनके पीछे पीछे ही 1936 के अंदर आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कह दिया कि संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद 1938 के अंदर, कब 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जो संविधान सभा का निर्माण है उसके अंदर आंतरिक हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी किसी बाहरी लोग है या ब्रिटिश शासन है तो उसका इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं होगा, और जो संविधान सभा का निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के ऊपर होगा। ये बात कब कही? 1938 में जवाहरलाल ने कही। इस बात को मान लिया गया 1940 में, जिसे अगस्त प्रस्ताव नाम दिया गया है दोस्तों। इसे क्या कहा गया? प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद दोस्तों इसको मान लिया गया, तब इस संविधान के निर्माण के लिए एक व्यक्ति को भेजा जाता है, क्रिप्स को। किसको? क्रिप्स, जो कब आ जाता है? 1942 के अंदर। कौन आता है? क्रिप्स, जो किसके लिए आया? संविधान सभा के निर्माण के लिए। परंतु यहां पर आते ही मुस्लिम लीग इनके सामने आती है। कौन आ जाती है? मुस्लिम लीग। और इसने अपनी शर्त रख दी भी, मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए और हिंदुओं के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए। यानी मुस्लिमों ने यह कहा भी हमें हमारा अलग संविधान जो बनाने के लिए संविधान सभा चाहिए। यानी इनडायरेक्ट तरीके से इन्होंने अलग संविधान, अलग पाकिस्तान की इन्होंने एक किस्म से मांग की दोस्तों। इसके बाद यह क्रिप्स आया था तो इस बात को सुनकर यह वापस चला गया, और फिर यह क्रिप्स अपने साथ दो बंदे और लेकर आता है। और वो कौन कौन है? एक तो इसके साथ ये क्रिप्स खुद आ जाता है, दूसरा इसके साथ कौन आ जाता है? एक आ जाता है अलेक्जेंडर। कौन? अलेक्जेंडर। और एक आता है पैंथिक, लॉर्ड पैंथिक इसके साथ है आता है। और ये तीनों आकर क्या अपनी जो डिटेल है या जो कुछ भी बनाकर लाए थे भी संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा, तो वो भारतीयों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ साझा करते हैं और ये मुस्लिम लीग को मना लेते हैं संविधान सभा के निर्माण के लिए। संविधान सभा के निर्माण की बात चलती है तब यहाँ पे निर्धारित किए जाते हैं कि 389 सदस्य संविधान सभा के अंदर होंगे, और जो 296 सदस्य हैं, कितने? 296 सदस्य, ये होंगे ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से होंगे दोस्तों? ब्रिटिश प्रांत से। जो 296 सदस्य हैं, जो 296 सीटें निर्धारित की गई थी, तो वो 10 लाख पर एक सीट थी दोस्तों, या 10 लाख पर ये एक बंदा एक सीट थी दोस्तों। यानी जिस प्रांत के अंदर 20 लाख सदस्य, तो वहां से 2 सीट यानी 2 सदस्य सेलेक्ट किए गए दोस्तों। 93 सदस्य दोस्तों देशी रियासतों से लिए गए, जो राजा शासन करते थे, तो वहां से 93 सदस्य सेलेक्ट किए गए और क्या कर दिया गया? संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया। पहली बैठक होती है दोस्तों इस संविधान सभा की, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद 9 दिसंबर के अंदर ये अध्यक्ष होते हैं। इसके तुरंत बाद 11 दिसंबर को, कब है? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक की जाती है और इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ से 9 दिसंबर वाला, एक सच्चिदानंद सिन्हा वाला, एक आपका राजेंद्र प्रसाद, और ये 11 दिसंबर 1946, इसको भी बार बार पूछा जाता है। उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों उस समय? तो एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ पे बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार और एम.एन. राव के अंदर कंफ्यूजन होती है, इनको जरूर याद रखिएगा। निर्माण में लगने वाला समय, यानी संविधान के निर्माण में लगने वाला समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन था दोस्तों। जो संविधान है वो अपनाया गया, यानी संविधान सभा ने संविधान बना लिया, और उसको कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। संविधान लागू किया गया कब? अपना लिया गया 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर जो संविधान सभा के बारे में आपको बताया गया है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जो भी संविधान सभा के बारे में आता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।